हाँ, तो 2026 का आज पहला जुमा है। 2026 शुरू हो गया है और 2026 में किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना और क्या आपके एम होना चाहिए, किस तरह आप इसमें एंटर हों और किस तरह पूरे साल आप मोटिवेट रहें, सिर्फ इस हफ्ते, इस महीने या कुछ महीने नहीं, इसके लिए आप लेटेस्ट वीडियो देखें अगर नहीं देखिए, और कमेंट भी करें कि आपका एम क्या था। आज जुमे से एक अच्छी शुरुआत हुई है। अल्लाह से दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला इस जुमे के ज़रिए पूरे साल की हमारी अच्छी इब्तिदा फरमाए। आज साल का दूसरा दिन और पहला जुमा है। चलते हैं काहिरा और कायरो को जो है एक्सप्लोर करते हैं और नमाज जुमा पढ़ते हैं। तो चलें, करते हैं दिन की शुरुआत। निकल गए हैं घर से। ओह, आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद बारिश हुई है किसी वक्त में। अब भी देखें, ये सड़क का गीलापन बता रहा है कि बारिश हुई है और गाड़ियों पे इस तरह से ये भी बता रहा है कि बारिश जो है वो हुई है। सड़क पूरी गीली है और गाड़ी के ऊपर बूंदे, ये तो इंडिया में ही जो है देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर भी देखने को मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिली, क्योंकि बारिश होती नहीं है यहाँ पर इतनी कोई ख़ास। लेकिन आज जो है ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो हुई है। जब बात कि आपको मालूम है कि कायरो को या अल-काहिरा को 1000 मीनारों वाला शहर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि काहिरा के अंदर इतनी मसाजिद हैं जो एक ज़माने से हैं, जो 11वीं सदी की, 10वीं सदी की, 1100 साल 1200 साल पुरानी मसाजिदें काहिरा के अंदर मौजूद हैं। उनमें से एक मस्जिद में हम जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, जो इधर बाबुल फुतूह के अंदर है। मस्जिद के अंदर में जाकर के आपको बताऊँगा कि मस्जिद की क्या हिस्ट्री है, मस्जिद कब और किसने बनाई। लेकिन आप ये देखें दीवार, ये दीवार आप कह सकते हैं कि इस दीवार को जो है एक शहर के तौर के लिए, शहर को सेव करने के लिए बनाया गया था, कि पूरी दीवार के अंदर एक शहर है और इस शहर में दाखिल होने का एक रास्ता भी है, एक गेट भी है जो यहाँ से, जिसे बाबुल फुतूह कहा जाता है। तो इससे दाखिल होंगे और अंदर मस्जिद में जो है हम चलेंगे इंशाअल्लाह। तो इस गेट के ज़रिए हम जो है दाखिल हो चुके हैं उस शहर के अंदर, जिस शहर के अंदर हम नमाज़ पढ़ने आए हैं आज जुमे की, और आपको भी दिखाते हैं इस मस्जिद के नज़ारे और इस मस्जिद से जुड़ी हुई चीज़ों के नज़ारे। हम दाखिल हो गए हैं मस्जिद अल हाकिम बिअम्रिल्लाह। ये वो मस्जिद है जिसको अज़ीज़ बिल्लाह ने बनवाया था और बनवाने शुरू करा था 1990 के अंदर, और उसके बाद क्योंकि वो हयात नहीं रह सके और इस मस्जिद का काम पूरा नहीं करा सके, तो उनके बेटे जो थे अल हाकिम बिअम्रिल्लाह, उन्होंने 1013 के अंदर इसका काम पूरा कराया और इस मस्जिद को जो है खोला गया। अब इस मस्जिद की कुछ अजीब कहानियाँ हैं, क्योंकि फ़ातिमीन दौर की बनी हुई है और फ़ातिमीन दौर के अंदर आपको मालूम है कि किस तरह के बाद में जो अय्यूबी सल्तनत के अंदर क्राइसिस आए थे। तो बहरहाल पहले मस्जिद को देखते हैं कि मस्जिद की खूबसूरती देखें, क्या खूबसूरत मस्जिद जो है वो बनाई गई है। ये मस्जिद का अंदर दाखिल होने का एंट्रेंस है। माशा अल्लाह,
ये मस्जिद अल हाकिम बिअम्रिल्लाह, ये वो मस्जिद है जिसे मस्जिद के लिए तो बनाया गया है, लेकिन मस्जिद के लिए इसे इस्तेमाल बहुत सालों तक नहीं किया गया, क्योंकि फ़ातिमीन दौर के अंदर बनाई गई थी। उसके बाद जब अय्यूबी सल्तनत आई और ममलूक आए और उसके बाद उस्मानी आए, तो इन तीनों सल्तनतों ने, क्योंकि अय्यूबी जब सल्तनत आई थी तो उन्होंने फ़ातिमीन का काहिरा से सफाया किया था और अय्यूबी सल्तनत जो है वो कायरो के अंदर आई थी। उस वक्त इस मस्जिद को मदरसे के तौर पर, स्कूल के तौर पर, और अय्यूबी सल्तनत के अंदर इसको अस्तबल के तौर पर, और उस्मानी और ममलूकों ने इसे जो है एक किले के तौर पर भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये मस्जिद शहर के आखिरी हिस्से पर है और काफ़ी बड़ी, ऊंची और वासिअ बनी हुई है। इस वजह से इस मस्जिद का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में हुआ। فهو أهل التقوى ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. अब आप लोगों को एक सवाल ये भी होगा कि ये 1000 साल पुरानी मस्जिद इतनी अच्छी हालत के अंदर क्यों है? ये इस वजह से है कि जब कायरो के अंदर 70s या 80s के दौर में जो है एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तबाह हुई थी। तो उसके बाद में 1917 में जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, उन्होंने इसके अंदर काम कराया, इसकी दोबारा तरमीम कराई और फिर इसे जो है नमाजियों के लिए खोला गया और फिर से इसमें जो है दोबारा से नमाज़ें होना शुरू हुई। पहले जो है सिर्फ जुमे की होती थी, उसके बाद फिर बंद हो गई थी, इससे दूसरे कामों में जो है इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब जो है इसमें सारी नमाज़ें अदा की जाती हैं। और आज का जो मौसम है कायरो का काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, बादल हो रहे हैं, ठंड सी हो रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है। और इस मस्जिद की एक बात और मैं आपको बताऊं कि इस मस्जिद के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो भी विज़िट कर चुके हैं 2023 के अंदर। 2023 के अंदर जब वो आए थे तो इस मस्जिद को भी जो है विज़िट किया था। तो जुमे का दिन हो और काहिरा हो और मौसम ऐसा हो और भूख भी तेज़ लग रही हो तो क्या ही कहना है। तो अब चलते हैं जुमे की नमाज़ के बाद खाने के लिए। और आज मन कर रहा है कि जो यहाँ का ट्रेडिशनल फ़ूड है या जो इजिप्शियन फ़ूड है, स्ट्रीट फूड नहीं, जो इनका ट्रेडिशनल है, जो ये लोग खाते हैं, वो अच्छी जगहों पर अच्छी तरह से भी मिलता है। तो इन सब को, एक तो जुमा, दूसरा काहिरा, तीसरा मौसम अच्छा, और ये सब कुछ जो है अधूरा है अगर साथ में मसर की जान नील ना हो। तो नील चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं और आज ट्राई करेंगे इजिप्शियन। वैसे तो मेरी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्होंने आज तक नहीं खाया है, लेकिन अब चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ जो है वो रहता है। अब आ चुके हैं हम नील के किनारे, बल्कि नील के किनारे से भी आगे हैं, किनारा पीछे ही इन्होंने थोड़ा सा आगे बैठने का बनाया हुआ। काफ़ी अच्छा सिस्टम जो है पीछे है बैठने का पूरे में। तो वैसे तो हम लंच प्लस ब्रेकफास्ट ब्रंच के लिए आए थे, तो अब क्योंकि वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया तो लंच जो है वो ब्रंच जो है वो ख़त्म हो गया है। तो मेन कोर्स जो है वो हमने ऑर्डर किया है, उसे ट्राई करते हैं नाइल के पास बैठकर। वैसे तो ठंड है कायरो के अंदर, लेकिन नाइल के पास जो ठंडा मौसम होता है, जो ठंड महसूस होती है ना, वो गर्मियों में अच्छा खासी होती है, सर्दियों में तो उससे ज़्यादा जो है यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। भी कहा जाता है तो मसाजिद की कमी नहीं है। 1200 साल पुरानी मसाजिद है, 2000 साल 1500 साल यूट्यूब जो यहाँ पर इजिप्ट। तो जुम्मा हो और जुम्मे यहाँ की फ़िश बहुत ज़्यादा मशहूर। ये फिजूल क्यों बोल रहे हैं?